नमस्कार दोस्तों, 1 सितंबर 2026 से लागू होने वाले हैं पूरे भारत में 10 नए नियम। साथ ही दोस्तों एलपीजी, आधार कार्ड, यूपीआई, पीएम आवास योजना सभी पे दोस्तों 10 बड़े नियम यहाँ पे लागू होने वाले हैं। पूरे यहाँ पे भारत में 10 नए नियम लागू होने वाले हैं दोस्तों 1 सितंबर 2026 से। तो इसी कारण दोस्तों आप सबको पूरा वीडियो देखना है और ये दोस्तों पीएम सरकार का पूरा आदेश है दोस्तों, और उसी के आदेश के मुताबिक दोस्तों यहाँ पे 10 नए नियम को लागू करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर 2026 से पूरे भारत में यहाँ पे 10 नए नियम को लागू किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं शुरू। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों कर लेते हैं वीडियो को शुरू। है आधार कार्ड का अपडेट। जी हाँ दोस्तों, पहला सबसे बड़ा अपडेट है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ, यानी कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल और दूसरी जानकारी सही रखना जरूरी है। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों सबसे पहले मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना सबसे जरूरी है। जिन लोगों की जानकारी पुरानी है वे आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपका यानी कि जो है सो अपडेट यानी कि जानकारी दोस्तों अगर आपका पुरानी है, यानी कि मोबाइल नंबर जो है सो पहले दिए थे और वो मोबाइल नंबर दोस्तों अगर आपका खो गया है, तो उसमें न्यू मोबाइल नंबर यानी कि अपडेट आपको कराना होगा। साथ ही दोस्तों आधार से जुड़ी ऑनलाइन सेवा का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए दोस्तों अपना आधार स्टेटस एक बार जरूर चेक करा सकते हैं। दोस्तों ये था मोबाइल नंबर में आधार कार्ड अपडेट से रिलेटेड। दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है दोस्तों आधार और बैंक की लिंक। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दोस्तों उसको दोस्तों बैंक खाते से लिंक करना होगा। ये दूसरा नियम है दोस्तों, ठीक है। दूसरा अपडेट आधार और बैंक खाते से जुड़ा है दोस्तों। कई सरकारी योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजा जाता है। दोस्तों आप सबको पता ही होगा, अगर कई योजना है मतलब सरकारी योजना का रुपया भेजा जाता है तो वो दोस्तों डीबीटी के माध्यम से आपके खाते तक रुपया वो पहुंचता है। ऐसे में दोस्तों आधार और बैंक खाते की सही जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों सरकार कर रहे हैं ऐसे में जो आपका आधार कार्ड है उसका बैंक खाते से दोस्तों लिंक होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर बैंक खाते में मोबाइल नंबर या केवाईसी की जानकारी पुरानी हो गई है, ठीक है, तो उसे अपडेट करा लीजिए। देखिए दोस्तों अगर आपके बैंक या फिर आधार कार्ड में दोस्तों आपका मोबाइल नंबर तो कराए थे या केवाईसी कराए थे, लेकिन दोस्तों वो जानकारी पुरानी हो चुकी है, तो दोस्तों आपको 1 सितंबर से पहले दोस्तों आप जाके वहां पे अपडेट जरूर करा लीजिएगा, ठीक है। इससे सरकारी भुगतान से जुड़ी परेशानी कम हो सकती है। देखिए दोस्तों अगर आप 1 सितंबर से पहले करा लीजिएगा ना, इससे क्या होगा दोस्तों, कोई भी अगर रुपया आने वाला रहेगा ना तो डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक तक पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी कारण बोल रहे हैं 1 सितंबर से पहले अगर आपका केवाईसी या फिर मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में नहीं जुड़ा हुआ है तो ये दोनों काम आपको जरूर जाके बैंक अकाउंट में कर लेना है। चलिए तीसरा जो नियम है देखते हैं तीसरा कौन सा नियम है जो 1 सितंबर से पहले करना चाहिए एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। देखिए दोस्तों तीसरा सबसे अपडेट बड़ा है कि इसे एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा हुआ है। यानी कि हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनी की ओर से एलपीजी की कीमत समीक्षा की जाती है। दोस्तों आप सबको पता होगा प्रत्येक महीने की शुरुआत में, ठीक है, एलपीजी की यानी कि जो तेल कंपनी है दोस्तों उसका समीक्षा किया जाता है। इसी कारण दोस्तों 1 सितंबर को घरेलू और कमर्शियल गैस की कीमत में बदलाव हो सकता है। देखिए दोस्तों आपको शुरुआत में यानी कि शुरुआती जो महीना रहता है दोस्तों उसमें दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, तेल कंपनी सब जो है सो समीक्षा करते हैं। तो इसी कारण दोस्तों 1 सितंबर से चाहे वह घरेलू हो या फिर वह कमर्शियल गैस हो, ठीक है दोस्तों, इसमें कीमत में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों नई कीमत लागू होने पर उसका सीधा असर गैस सिलेंडर खरीदने वाले ग्राहक पर पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों 1 सितंबर की नई एलपीजी गैस सिलेंडर दोस्तों जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चौथे नंबर पर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नया नियम क्या है, ठीक है दोस्तों, जो 1 सितंबर से पहले हम लोग को कर लेना चाहिए, या नहीं तो वो नियम यहाँ पर लागू होने वाले हैं। चौथा नियम है दोस्तों गैस कनेक्शन और केवाईसी से रिलेटेड है नियम। जी हाँ दोस्तों, चौथा अपडेट है कि गैस कनेक्शन की जानकारी से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यानी कि गैस कनेक्शन में मोबाइल नंबर और केवाईसी की जानकारी सही रखना जरूरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर बदला गया है तो उससे गैस कनेक्शन में अपडेट करा सकते हैं। देखिए दोस्तों आपने यहाँ पे पहले गैस कनेक्शन लिए थे और उसमें दोस्तों यानी कि पुराना वाला मोबाइल नंबर, ठीक है, वो अभी फिलहाल में आप नहीं चला रहे हैं, तो उसमें दोस्तों 1 सितंबर से पहले दोस्तों आपको क्या कर लेना होगा, उसमें दोस्तों गैस कनेक्शन में न्यू मोबाइल नंबर को आपको अपडेट करना होगा। साथ ही दोस्तों इसे बुकिंग और दूसरी सेवाओं की जानकारी मोबाइल नंबर पर मिलती रहेगी। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप नया मोबाइल नंबर उसमें जो लिंक कीजिएगा तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा दोस्तों आपका बुकिंग और दूसरी जो भी जानकारी दोस्तों होगा वो आपको मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मिलता रहेगा। गैस कनेक्शन की जानकारी समय समय पर दोस्तों चेक करते रहना चाहिए, नहीं तो आपका गैस कभी भी दोस्तों बंद हो सकता है। अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो केवाईसी जरूर करा लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों 1 सितंबर से पहले आपका गैस कनेक्शन यहाँ पे सरकार की ओर से बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों ये नया नियम यहाँ पे लागू
किया गया है। चलिए पांचवा नियम को देख लेते हैं दोस्तों। पांचवा नियम क्या है दोस्तों? पांचवा नियम है प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किए थे तो उससे रिलेटेड है, यानी कि सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किए हुए अपना नाम लाभार्थी सूची में चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने पीएम आवास योजना के लिए दोस्तों आवेदन किए थे तो वो क्या करेंगे दोस्तों, अपना लाभार्थी सूची में नाम जरूर चेक कीजिए। साथ ही दोस्तों, लाभार्थी सूची में नाम होने के बाद योजना की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यानी कि दोस्तों, अगर आपने आवेदन किया था लेकिन दोस्तों आपका यहाँ पे लाभार्थी सूची में दोस्तों आपका नाम आ चुका है तो आगे की प्रक्रिया दोस्तों आपको पूरी करनी होगी। साथ ही दोस्तों, आवास योजना में सर्वे पात्रता और दस्तावेज की जांच भी महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए आवेदन करने से पहले लोग अपना स्टेटस जरूर देख रहे हैं। यानी कि दोस्तों 1 सितंबर से पहले दोस्तों आपको ये काम कर लेना है। आपको सबसे पहले दोस्तों लाभार्थी सूची में नाम देखना है, अगर उसमें दोस्तों नाम होगा तो आगे की प्रक्रिया करना है। साथ ही दोस्तों सर्वे में पात्रता, दस्तावेज सभी जानकारी को जांच किया जाता है। इसी कारण दोस्तों सभी दस्तावेज को आपको संभाल के रखना है, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, जो भी हो सारे दस्तावेज को दोस्तों आपको संभाल के रखना है। चलिए जो छठा नियम है, छठे नियम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और छठा नियम देखा जाए, छठा नियम क्या कर रहा है? छठा नियम है दोस्तों यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से लेकर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यह है दोस्तों कि सबसे बड़ा अपडेट है कि इस डिजिटल पेमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी कि आज करोड़ों लोग मोबाइल से यूपीआई के जरिए दोस्तों पैसा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा दोस्तों, लाखों करोड़ों आदमी रुपया भेजते हैं और प्राप्त करते हैं यूपीआई के जरिए। यूपीआई के इस्तेमाल करते समय पिन, ओटीपी और बैंक की गोपनीय जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। पैसा प्राप्त करने के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई कह रहा है जो आपको रुपया भेज दिया जाता है तो इसी कारण दोस्तों अगर आपको ओटीपी देना होगा तो आपको ओटीपी मत बताइएगा, ठीक है। अपने बैंक के यूपीआई और ट्रांजैक्शन की लिमिट की जानकारी भी दोस्तों चेक करते रहना चाहिए। यानी कि अगर आपका लिमिट बढ़ गया है दोस्तों तो आपका बैंक यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों 1 सितंबर से पहले दोस्तों आपको लिमिट भी चेक कर लेना चाहिए। आपका सुविधा यानी कि ट्रांजैक्शन में लिमिट लगा तो नहीं हुआ है। अगर आपका लिमिट लग जाएगा दोस्तों तो फिर आपको यहाँ पे बैंक जो है सीधे दोस्तों यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको ट्रांजैक्शन होने में दोस्तों यहाँ पे समस्या आ सकती है। इसी कारण दोस्तों 1 सितंबर से पहले ये काम को आपको चेक कर लेना होगा। सातवां काम है दोस्तों बैंकिंग और केवाईसी से रिलेटेड, यानी कि सबसे बड़ा काम है दोस्तों खाता धारक के लिए। यानी कि अगर आपके बैंक खाते की केवाईसी काफ़ी समय से अपडेट नहीं हुई है तो बैंक इसकी स्थिति पता कर ले। देखिए दोस्तों, आप ऐसे हैं जो काफ़ी समय से बैंक अकाउंट में इनकी केवाईसी नहीं किए हैं, ठीक है, 1 साल या फिर 2 साल से नहीं किए हैं तो दोस्तों अपडेट जरूर कर लीजिए। मोबाइल नंबर बदलने पर बैंक रिकॉर्ड में नया मोबाइल नंबर अपडेट करना भी जरूरी है। अगर आपने मोबाइल नंबर को भी चेंज कर दिया, पहले जो पुराना मोबाइल नंबर था उसको हटाना चाहते हैं तो हटाइए और नया मोबाइल नंबर उसमें लगाइए, ताकि कोई भी जानकारी हो तो आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पता चल सके। साथ ही एटीएम, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी नियम के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए अपने बैंक की जानकारी दोस्तों यहाँ पे जरूर देखना चाहिए। चलिए 8वें नए नियम को देख लेते हैं दोस्तों। 8वां नया नियम क्या है? 8वां नियम है दोस्तों वृद्धा पेंशन से रिलेटेड, यानी कि 8वां जो है अपडेट है वह पेंशन वाली लोगों के लिए है दोस्तों। यानी कि पेंशन पाने के लिए लाभार्थी अपने बैंक खाते और आधार की जानकारी सही रखनी चाहिए। अगर यानी कि आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं, अगर आप चाहते हैं हमारा पेंशन नहीं रुके तो आपको आधार कार्ड और बैंक खाता के लिंक का सबसे पहले तो लिंक आपको रखना जरूरी है। साथ ही दोस्तों बैंक खाता चालू होना चाहिए और केवाईसी की स्थिति सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पेंशन समय समय पर नहीं आता है तो सबसे पहले दोस्तों पेंशन स्टेटस चेक करिए, उसके बाद संबंधित विभाग या सरकारी पोर्टल से जानकारी भी दोस्तों आपको लेना है। यानी कि अगर आपको पेंशन की राशि लेना है तो सबसे पहले आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको केवाईसी भी दोस्तों यहाँ पे सही तरीका से होना चाहिए। अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, संबंधित विभाग से जाके दोस्तों यहाँ पे जानकारी लेना है आखिरकार आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे 9वां कारण है दोस्तों, यहाँ पे 9वां नियम है दोस्तों यहाँ पे किस विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर, यानी कि वो अपडेट है दोस्तों 9वां जो लाभार्थी यानी कि जो दिव्यांग है और साथ ही जो विधवा है उसके लिए है। इस योजना में लाभार्थी का जानकारी और बैंक खाता का सही होना जरूरी है। अगर मोबाइल नंबर, बैंक या दूसरी जानकारी बदली गई हो तो अपडेट करना जरूरी है। यानी कि अगर आपने बैंक खाता को चेंज कर लिया, साथ ही आपने मोबाइल नंबर को चेंज कर लिया, ठीक है, तो दोस्तों उसकी जानकारी दोस्तों आपको पोर्टल पर जाके कर देनी होगी। साथ ही दोस्तों आपको जो पेंशन मिल रहा है उस पर जाके कर देनी होगी, नहीं तो आपको बाद में पेंशन को राशि देखने को नहीं मिलेगा। पेंशन नहीं आने पर दोस्तों आवेदन और भुगतान
भुगतान की स्थिति जांची जा सकती है। इससे पता चल सकता है कि भुगतान किस स्थिति में है दोस्तों। इससे आपको ये पता चलेगा आपका भुगतान जो है वो किस स्थिति में है। यानी कि आप विधवा और दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं तो आपको सबसे पहले दोस्तों आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक रखना है। साथ ही अगर आप नए कुछ करते हैं, यानी कि आप मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, ठीक है, खुद का अपना या फिर बैंक खाते चेंज करते हैं, तो उसको दोस्तों यहाँ पे सरकारी योजना में, यानी कि जो पेंशन लेते हैं दोस्तों, उसको वहाँ पे जाके जानकारी देना है। हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज किया है, साथ ही बैंक अकाउंट को चेंज किया है, ताकि आपको पेंशन आने में कोई भी दिक्कत ना हो सके, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पेंशन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। 10वां काम है दोस्तों, यहाँ पे 10वां नियम है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी, यानी कि दोस्तों 10वां सबसे जरूरी अपडेट है कि सभी सरकारी योजना से जुड़ा है। यानी कि नई योजना, नई किस्त या फिर नए नियम की जानकारी सरकारी पोर्टल और विभागीय सूचना ही देखनी चाहिए। आधार, राशन कार्ड, पेंशन, आवासीय और बुकिंग से जुड़ी अपडेट अलग अलग विभागों से आते हैं, इसीलिए किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले अपनी पात्रता और दस्तावेज जरूर चेक कर लेनी चाहिए। साथ ही दोस्तों 1 सितंबर 2026 से जुड़े नए अपडेट के लिए अधिकारी जानकारी पर नजर बनाए रखिए। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों, जो अंतिम वाली बात है यहाँ पे अंतिम समझते हैं दोस्तों ये थे 1 सितंबर 2026 से जुड़े 10 बड़े जरूरी अपडेट। इसमें आधार कार्ड, एलपीजी गैस, पीएम आवास, यूपीआई बैंकिंग और पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय शामिल था। इसके लिए आपको इनमें से कौन सा अपडेट सबसे जरूरी है, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही सरकारी योजना और नए नियम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।